गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। सुबह के लगभग 6:30 हो रहा है और आप मौसम देख सकते हैं, पूरा कुहासा से बद्रीनाथ ढका हुआ है। यहाँ से पूरा व्यू मिलता है माउंटेन का, जो कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। लोगों का एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है, आने जाना शुरू हो गया है। वैसे तो रात में भी लोग यहाँ आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कोई कोई लोग यहाँ से जा भी रहे हैं। लेकिन हम लोग निकलेंगे जब वेदर थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो 7:30-8 बजे तक हम निकलने के बारे में सोचेंगे। आज हमारा एम रहेगा कर्णप्रयाग से भी आगे जाने का। लगभग 150 किलोमीटर हम लोग यहाँ से आगे बढ़े और नीचे की तरफ उतरे। सुबह के 7 बजे हैं और हम लोग बद्री धाम से आगे निकल चुके हैं। अब हम लोग रिटर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें उतराई करनी है पूरी माउंटेन्स की, जिससे हम चढ़कर आए हैं। जाते वक्त हम लोगों को बहुत तेज़ धूप मिली थी इस रास्ते पे, और इस रास्ते को हम लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। एक तो तेज़ धूप थी और दूसरा बहुत ट्रैफिक था। लेकिन जब हम लोग बद्रीनाथ से नीचे उतर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बद्री भगवान का ब्लेसिंग्स मिल गया हो। हर एक नज़ारे इतने खूबसूरत, अपने में इतने अनोखे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरे इतना कुछ देखने के बाद ऐसा तो मैंने कुछ कभी देखा ही नहीं था। बीच बीच में अलकनंदा ज्वाइन कर ले रही है। ट्रैफिक है इस समय भी, बट उतना नहीं है जितना कि दोपहर के समय पे था। और रास्ता गीला गीला सा है क्योंकि रात भर कुहासा हुआ है। यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। नीला आसमान है हमारे साथ, और बादलों पे सूरज की जो रोशनी पड़ रही है वो इतना चमका रही है इन बादलों को। और ये पौधे, ये सारे प्लांट्स बारिश में ऐसा लग रहा है नहा के जैसे एकदम खुश प्रसन्न हो के हम लोगों का वेलकम कर रहे हैं। वेरी ब्यूटीफुल रोड्स एंड वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। नीचे अलकनंदा बह रही है कंटिन्यूअसली, और अलकनंदा के साथ हम लोगों को आगे निकलना है। और बीच में आप देख सकते हैं माउंटेन्स के साथ क्या बादलों का खेल हो रहा है। यहाँ पे हर सेकंड सीनिक व्यू चेंज हो जा रहा है और लग रहा है कि आप किसी दूसरे दुनिया में हैं। स्वर्ग लोग को ऐसा ही दिखाया जाता था रामायण और महाभारत में, और कुछ वैसा ही स्वर्ग लोग यहाँ पे चल रहा है। हर सेकंड, हर वक्त कुछ अलग खेल हो रहा है माउंटेन के साथ बादलों का। और सूरज बीच बीच में आकर ठंडी और गर्मी दोनों का एहसास दिला रहा है। जब चला जा रहा है तो ठंडी लग रही है, और आ रहा है तो थोड़ी गर्मी हो जा रही है। बद्रीनाथ के रास्ते पे भी लगातार काम चल रहा है, और कुछ इस तरीके से वर्कर्स पहाड़ों पे अपनी जान का रिस्क लेकर हमारे लिए रोड्स बनाते हैं। वी मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस। बीआरओ लगा हुआ है कि इस रोड को और अच्छे से अच्छे बनाया जा सके। अभी क्योंकि पत्थर काटा जा रहा है तो बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। नज़ारा वैसे का वैसा ही है। नीचे एक छोटा सा गांव भी है यहाँ पर। तो हम लोग अब देखते हैं कि कब तक आगे बढ़ पाते हैं और कितना देर हमें यहाँ वेट करना पड़ता है। अभी मैं खड़ी हूँ विष्णु प्रयाग में, और यहाँ पे हमारी 2 खूबसूरत नदियों का संगम होता है। एक जिसके साथ हम लोग बद्रीनाथ से आ रहे हैं, हमारी अलकनंदा रिवर, और एक हमारी है धौली गंगा। बहुत ही वृहद स्वरूप में यहाँ पे संगम हो रहा है, और इसका व्यू भी एकदम क्लियर है। जैसे देखो कैसे दोनों नदियाँ मिलके एक दूसरे के ऊपर लहरों के ऊपर लहरें चढ़ जा रही हैं, और मतलब इतना खूबसूरत इसका दृश्य बना रही है। हर एक संगम की अपनी एक अलग कहानी है। मतलब कि हम लोग एक संगम देखें तो हमें लगेगा कि चलो नदियाँ ऐसी ही मिलती हैं, लेकिन नदियाँ भी तरह तरह अलग अलग तरीके से मिलती हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सो अमेजिंग। रे रे ना रे
पाताल गंगा। अलकनंदा यहाँ पे बहुत ही गहरा गॉर्ज बनाती है। ये हमारी पूरी पहाड़ियाँ हैं और ये ऐसे लगता है कि कहाँ से एकदम नीचे चली गई है, इसलिए इस जगह को कहा जाता है पाताल गंगा। ये सुंदर सा प्यारा सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, चमोली टाउन। और यहाँ पे इतने सारे खेत हैं प्यारे प्यारे। सामने ही एक सुंदर सा वाटरफॉल दिख रहा है और एक प्यारा सा मंदिर भी है। और ये काफ़ी शांत एरिया है इन कंपैरिजन टू जो हम बद्रीनाथ के एरिया से जा रहे थे। बद्रीनाथ से आते वक्त जब हम लोग कर्णप्रयाग जाते तो गोपेश्वर से ही हमें मुड़ जाना होता है चमोली हेडक्वार्टर के लिए, और चमोली डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आगे हम लोग ट्रैक के लिए बढ़ेंगे तुंगनाथ। हम लोग गोपेश्वर मंदिर जा रहे हैं। बहुत ही पतले रास्तों से होते हुए, गली वगैरह से होते हुए हम लोग यहाँ पहुँच गए मंदिर के पास। और आप ये देख सकते हैं मंदिर का सुंदर सा व्यू, कितना प्यारा मंदिर लग रहा है पूरे पहाड़ के बीच में। हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। उत्तराखंड के इस सुंदर सी यात्रा में हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर मंदिर, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट के चमोली हेडक्वार्टर में ही पड़ता है। ये एंशियंट रूट हुआ करता था केदारनाथ से बद्रीनाथ, और उसके बीचों बीच पड़ता था हमारा गोपेश्वर मंदिर। मात्र 126 किलोमीटर यहाँ से केदारनाथ है और 105 किलोमीटर लगभग बद्रीनाथ है। आर्किटेक्चर इसका नागर स्टाइल में है और माना जाता है कि इसे कत्यूरी राजाओं ने 9वीं से 10वीं शताब्दी में बनाया था। बहुत सारी कहानियाँ हैं गोपेश्वर मंदिर से रिलेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे शिव भगवान पार्वती जी को आशीर्वाद दिए थे, कुछ कृष्ण से भी इस कथा को जोड़ते हैं। वैसे यहाँ पे मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ पे एक त्रिशूल भी है जिसे कहते हैं कि आज तक कोई हिला नहीं सका है। शायद इसीलिए इसको हिलाने का लोग प्रयास करते हैं और लिखा है कि कृपया त्रिशूल को ना हिलाए। और बहुत ही खूबसूरत है। विकिपीडिया पे तो ये भी मेंशन है कि इसमें 24 दरवाजे हुआ करते थे। और ये जो त्रिशूल आपके सामने दिख रहा है, ये भी किंवदंती है कि इसी त्रिशूल से भगवान शिव ने कामदेव का प्रहार किया था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उत्तराखंड की गलियों में हम लोगों को मिल जाती हैं, जिसे हम देखते चलते हैं, सुनते चलते हैं और आपको बताते चलते हैं। तुंगनाथ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे थे और रास्ते में हम लोग को दिख गई है बहुत प्यारी एक नदी। तो सूबी तो नहीं जा सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इस नदी के पास पहुँचने का। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं बीच में, इन पत्थरों के बीच ट्रैकिंग अपना ऑन रखे हैं और देख रहे हैं कि मैं नदी तक पहुँच पाता हूँ या फिर नहीं। तो बहुत आसानी से मैं नदी तक पहुंच पाया। आप देख सकते हैं कैसे नदी बह रही है, यहाँ भी है और इस तरीके से बहुत प्यारी नदी है, बह रही है। वाह, सो ब्यूटीफुल। तो ये हमारी नदी है। नदी तक हम लोग बहुत आसानी से पहुंच गए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठकर। तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको पार कर कर आपको यहाँ पे पहुँचना है। लेकिन जैसे ही जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। हम लोग केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही लश ग्रीन एरिया है। झरने, नदियाँ, सब कुछ है इसके अंदर। ये
हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है और यहाँ से केदारनाथ भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 90 किलोमीटर लगभग यहाँ से केदारनाथ है। और ये सेंचुरी से होते हुए लोग ट्रेडिशनल रूट को फॉलो करते हैं। अभी भी जो लोग पैदल जा रहे हैं वो इसी रूट से केदारनाथ से बद्रीनाथ तक जाते हैं। ये क्या वृक्ष हैं यहाँ पर, बड़े बड़े से, और एक वृक्ष के ऊपर कई वृक्ष, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहाँ बहुत रहती है, बहुत ही आनंददायक है। और यहाँ वाइल्ड एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो हम लोग को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, बिकॉज दिस इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आफ्टर ऑल। पूरा मिस्टी टाउन में कन्वर्ट हो चुका है। हम लोग जैसे जैसे चोपता की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बादल और घने घने हो। have reached to the Switzerland of Uttarakhand, mini Switzerland, which is Chopta Valley, and the view is little clear here. आप देख सकते हैं कितने घोड़े हैं यहाँ पे, ताकि तुंगनाथ की ट्रैकिंग के लिए आसान हो सके जो ऊपर नहीं जा सकते हैं पैदल। और हम लोग का व्यू बहुत ही सुंदर क्लियर हो चुका है। नाउ वी विल आल्सो गो ऑन दिस माउंटेन इफ़ वी विल गेट द टाइम। और सामने ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले जा रहा है। बस हम लोग सोच रहे हैं कि हमें स्टे कहाँ मिलेगा। कुछ लोगों ने बताया कि आगे हमारे पास रूम्स अवेलेबल है, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जंगल है और जंगल चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। और शाम भी होने वाली है, लगभग 5 बज गए हैं, तो 1 घंटे के अंदर हम लोगों को अपना कोई ना कोई स्टे ढूंढना होगा। वैसे बहुत सारे कैंप हम लोगों को वहाँ पे मिले हैं, बट वहाँ पे इतना क्राउड था कि आप रुक के देख भी नहीं सकते हैं। फिर एक अंकल ने बताया है कि बहुत सारे रूम्स और होटल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं 1 किलोमीटर के बाद, बट हम लोगों को तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ जंगल ही जंगल दिख रहा है। और फॉग भी बढ़ता गया, वहाँ पे थोड़ा सा फॉग क्लियर था। अभिषेक क्या करना है? आगे होटल बहुत तेरे हैं आगे होटल बहुत सारे हैं, कहीं ना कहीं लेकर रुका जाएगा। लगभग 3 किलोमीटर हम लोग नीचे आ गए और देखते हैं सुबह में ट्रैकिंग। बहुत सुंदर पक्षियाँ हैं यहाँ पर, यहाँ तक कि वो जो नीले पंखों वाली पक्षी जो हम लोग को वहाँ मुनस्यारी से दिख रही है, वो एकदम नीचे आके एकदम क्लियर विजिबिलिटी थी उसकी। बहुत ही अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस यही है कि मौसम थोड़ा हम लोगों को साथ दे दे, ताकि हम लोग अपना ट्रैकिंग तो कर ही लेंगे, लेकिन व्यू नहीं मिल पाएगा। फिर हम लोग एक चीज़ बहुत गलत हो रहा है, लोग आ रहे हैं और प्लास्टिक के बॉटल्स वगैरह कार से फेंक दे रहे हैं। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ एक तो इतना ओवर पॉपुलेटेड एरिया हो जा रहा है। अगर हम लोग इको सेंसिटिव नहीं रहेंगे, इको सेंसिटिव टूरिज्म को प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बहुत ही सेंसिटिव जोन है और इस पे पोल्यूशन का बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। आप जो भी कैरी कर रहे हैं प्लास्टिक का बॉटल वगैरह कैरी कीजिए और ले जाकर डस्टबिन में डालिए। उससे क्या होगा कि वो रिसाइकल में चला जाएगा। जो भी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पे होगा उसके अंडर वो आ जाएगा। यहाँ पे आप फेंकेंगे, गंदगी फैलेगी। और ये देखिए कितने मतलब वृक्षों के ऊपर वृक्ष जमे हुए हैं, मॉसेस जमे हुए हैं। एकदम हम लोग मॉइस्ट फॉरेस्ट में आ चुके हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। लाइकेन यहाँ पे बहुत सारे हैं। हाँ, लाइकेन जो हम लोगों ने अपने म्यूजियम में देखा था, वो हम लोग को रियल लाइफ में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और केदारनाथ की ओर हम लोग बढ़ भी रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों को फॉस्ट मतलब बर्फ़ भी बहुत पड़ता है और वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारा है। गायों का चारगाह है, वो हमारा आज होम स्टे है। तो आज हम लोग रुके हैं बहुत सुंदर जंगल में, जिसका नाम है चोपता वैली। यहाँ रुकने के लिए होटल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। जब आप आएंगे यहाँ पे तो ऐसे ही आपको बहुत सारे टेंट मिलेंगे और इसी टेंट में आपको रात गुजारने होते हैं। जब आप सुबह में तुंगनाथ का ट्रैकिंग कर जाना है तो रात यहाँ गुजारना पड़ता है। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर आपको नेटवर्क जोन मिलेगा, वहीं पर होटल्स वगैरह मिलेंगे। और 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले से ये नेटवर्क वगैरह आना बंद हो चुका है। तो अभी हम लोग नो नेटवर्क जोन में हैं और इस जोन में 4 दिन हम लोग आदि कैलाश गए थे तो रुके थे और काफ़ी अच्छा हम लोग महसूस भी किए थे नो नेटवर्क जोन रहने में। व्हाट्सएप पे स्टेटस आप नहीं डाल पाएंगे, यहाँ पे यूट्यूब को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कोई भी इंटरनेट की चीज़ें नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई वाईफाई यहाँ पे लगाया है, उससे काम चलता है पेमेंट वगैरह का। तो चोपता वैली में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है?
अभी बहुत बारिश हो रही है, इतना इरिटेटिंग लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बारिश और एकदम कीचड़ कीचड़ सा हो रखा है। और एक तो रूम भी हमारा एकदम अजीब सा, मतलब अनहाइजीनिक महसूस हो रहा है, तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बिल्कुल। अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग ट्रैवलिंग भी किए, जैसे हम लोग का स्थिति भी आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा हम लोग फॉरेस्ट जंगल में ट्रैवल करते करते जंगली काइंड आदमी बन चुके हैं। तो ऐसा हम